नई नीति नक्सलवादी आत्मसमर्पण जारी की गई है। नीति 2025 आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक मदद, जिसमें 5 लाख तक के इनामी नक्सली के आत्मसमर्पण पर उन्हें जमीन मिलेगी। परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सल को खत्म करने के लिए जो नई नीति है नक्सलवादी आत्मसमर्पण, जिसमें पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025, जिसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। 5 लाख तक का जो इनाम है वो दिया जाएगा। नक्सली को आत्मसमर्पण करने पर जमीन मिलेगी। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में नक्सल को खत्म करने के लिए नई नीति नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिलेगी। 5 लाख तक के इनामी नक्सली को जमीन मिलेगी। परिवार को एक सरकारी नौकरी परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म करने की, और उसी क्रम में सरकार की तरफ से ये नीति नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति, क्या इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को दिया जाएगा? ज्योति, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था और जो दावा किया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद को खत्म करना है, उसको लेकर एंटी नक्सल ऑपरेशन सुरक्षा बलों का लगातार चल रहा है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि 2024 के अब तक 350 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं। तो जो माओवादी सरेंडर करेंगे उसको लेकर भी नीति तैयार कर ली गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे उस समय इसको ये कह सकते हैं कि लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसका नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी कर दिया है, पूरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है, और छत्तीसगढ़ नक्सलवादी जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 है उसको लागू कर दिया गया है। इसके तहत अगर देखा जाए तो जो नक्सली हैं उनको भी लाभ होना है और जो नक्सल पीड़ित हैं उनको भी लाभ होना है। तो नक्सलियों को लाभ इस तरीके से है कि जिनके ऊपर जितना इनाम है उसको उनका इस नीति का उतना फायदा मिलेगा। जैसे किसी नक्सली के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है तो छत्तीसगढ़ सरकार इस नीति के तहत अगर वो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है तो उसे नौकरी मिलेगी, और उसके साथ साथ 1 हेक्टेयर जमीन भी सरकार की तरफ से उसे मुहैया कराई जाएगी। अगर वो खेती करना चाहता है तो उसको खुद खेती करने के लिए जमीन, कृषि जमीन दी जाएगी। मतलब साफ है कि सरकार का मकसद साफ है कि माओवाद को खत्म करना है। तो माओवाद से जो प्रभावित लोग हैं अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए और उनके क्षेत्र और उनको लोगों को विकास में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस नीति में प्रावधान किए गए हैं। पीड़ित जो है नक्सलियों से उनको भी प्रावधान किए गए हैं कि उनको भी आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है नक्सल पीड़ित उसमें, तो उस व्यक्ति को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी। और जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, अब अगर किसी नक्सली के ऊपर 1 करोड़ रुपए के इनाम है तो जो इनाम की राशि उसके ऊपर है वो राशि भी उसको दे दी जाएगी। अगर मान लीजिए किसी नक्सली के ऊपर 5 लाख का इनाम है तो सरकार की नीति के तहत जो उसको 1 हेक्टेयर जमीन मिलनी है और उसको साथ में नौकरी मिलनी है और जो इनाम उसके ऊपर है वो दिया जाएगा। अभी अगर नीति में देखा जाए तो नक्सलियों के ऊपर अगर 1 करोड़ का इनाम है, जो उसको जो टीम उसका एनकाउंटर करती है, ये राशि उस टीम में को दी जाती है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ से माओवाद को खत्म करने के लिए एक तरफ सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन है, दूसरी तरफ एक छत्तीसगढ़ सरकार का एक ऑफर है सीधे तौर से कि माओवाद को छोड़िए और मुख्य धारा से जुड़िए और अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए, और छत्तीसगढ़ सरकार उसके लिए तैयार है। तो ये नीति तैयार हो चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए जब छत्तीसगढ़ में आएंगे 2 दिन बाद, तो उस समय पे इस नीति को सरकार बड़ी धूमधाम से कह सकते हैं कि लॉन्च करेगी। जी जी जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जुल्फिकार। तो लगातार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोशिशें सरकार की जारी है, और उसी तैयारी का ये हिस्सा था कि नई नीति जो अब जारी की गई है, जो आत्मसमर्पण नक्सली करेंगे उनको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद उनको और उनके परिवार को दी जाएगी। खबरों में